वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटिंग गिनती हो रही है। बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए है। रुझानों में एनडीए की सुनामी देखने को मिल रही है। 200 से ज्यादा सीटों पर आगे है। एनडीए के सभी 29 मंत्रियों ने बढ़त बढ़ाई है। 28 सीटों पर लोजपा 21 सीटों पर लीड कर रही है। जेडीयू के सभी 13 मंत्री आगे चल रहे हैं। 28 सीटों पर लोजपा लड़ रही है। 20 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। महुआ से जेजेडी के तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। छपरा से भोजपुरी एक्टर और आरजेडी प्रत्याशी खिसारी लाल भी पीछे हैं। अलीनगर से भोजपुरी सिंगर और भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है। बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी ये असल नतीजे नहीं है। तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। रुझानों की बात करें तो रुझानों में एनडीए को बढ़त मिल रही है। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए आगे है। एनडीए के सभी 29 मंत्रियों ने बढ़त बनाई हुई है। 28 सीटों पर लोजपा लड़ रही है। 21 सीटों पर लीड कर रही है। शानदार प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। जेडीयू के सभी 13 मंत्री फिलहाल आगे चल रहे हैं। 28 सीटों पर लड़ रही लोजपा 20 सीटों पर लीड कर रही है। राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। महुआ से जेजेडी के तेज प्रताप पीछे हैं। छपरा से भोजपुरी एक्टर और आरजेडी प्रत्याशी खिसारी लाल पीछे हैं। अलीनगर से भोजपुरी सिंगर और भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर आगे हैं। तो ये दो सिद्धांत तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जैन दर्शन महत्वपूर्ण दर्शन की ओर बढ़ा हुआ दर्शन है। तो रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न भी मनाया जा रहा है। हालांकि नतीजे अभी साफ नहीं है। धीरे धीरे तस्वीरें और भी साफ हो जाएंगी। बिहार चुनाव में फिलहाल एनडीए रुझानों में आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए की सुनामी देखने को मिल रही है। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए आगे है। एनडीए के सभी 29 मंत्रियों ने बढ़त बनाई हुई है। 28 सीटों पर लोजपा लड़ रही है और 21 सीटों पर लीड कर रही है। कहीं ना कहीं शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लोजपा की ओर से। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के सभी 13 मंत्री आगे चल रहे हैं। 28 सीटों पर लड़ रही लोजपा 20 सीटों पर लीड कर रही है। राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। तो वहीं महुआ से जेजेडी के तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। छपरा से भोजपुरी एक्टर और आरजेडी प्रत्याशी खिसारी लाल पीछे हैं। अलीनगर से भोजपुरी सिंगर और भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर बढ़त बनाए हुए हैं। छपरा से भोजपुरी एक्टर और आरजेडी प्रत्याशी खिसारी लाल पीछे चल रहे हैं। हालांकि अलीनगर से भोजपुरी सिंगर और भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। वोटों की गिनती हो रही है। आज सभी उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होने वाला है। बिहार चुनाव में रुझानों की अगर बात करें तो एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के सभी 29 मंत्रियों ने बढ़त बनाई हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे। बिहार चुनाव नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर। तेजस्वी यादव 4500 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद तेजस्वी 4570 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के सतीश कुमार आगे चल रहे हैं। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। 4500 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और नतीजे जो अब तक सामने आए हैं उनकी माने तो तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के सतीश को यहां पर बढ़त मिल रही है। तेजस्वी यादव 4500 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद तेजस्वी 4570 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बिहार चुनाव नतीजों से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लगातार मतगणना हो रही है। वोटों की गिनती की जा रही है। अब ऐसे में ये बड़ा अपडेट सामने आया। तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के सतीश कुमार आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव 4500 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो कई तरह के दावे किए गए आरजेडी की ओर से। कई बार निशाना भी साधा गया। फ्रेंडली फाइट की बात कई क्षेत्रों में की गई महागठबंधन के अंदर ही अंदर। लेकिन अब ये देखिए बीजेपी के सतीश कुमार आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव 4500 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद तेजस्वी 4570 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के सतीश कुमार आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव 4500 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। क्या कुछ फैक्टर्स रहे, अब वो कहीं ना कहीं
पार्टी के लिए भी एक एनालिसिस करने की बात होगी। हालांकि जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के सतीश कुमार आगे चल रहे हैं। का विश्वास है और ये जीत हम लोगों की नहीं है, लोगों की जीत होगी, बिहार की जीत होगी। और विकास पुरुष जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग कहते आए हैं, वो मैंने ऑन ग्राउंड देखा, क्योंकि मेरे लिए पहला चुनाव का एक्सपीरियंस था। मैंने जो लोगों के अंदर प्यार देखा मुख्यमंत्री जी के लिए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन लोगों के सानिध्य में रह करके ये चुनाव लड़ने का अवसर मिला। देखिए, इस जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने वाला मुख्यमंत्री और देश के खजाने का लाभ सही मायने में लोगों को मिले, गरीबों को समर्पित है सरकार, ये कहते हुए मोदी जी का जो बिहार के लिए कार्य हुआ, वो एक समय के बाद विश्वास बना है। तो अब एक तरफ बिहार जिंदाबाद, दूसरी तरफ आ गया तेजस्वी बाबू का शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बिहार ने डिसाइड कर लिया, वो नारा नहीं था, वो परिचय था। तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम तो जंगल राज थे, जंगल राज हैं, जंगल राज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा शहाबुद्दीन अमर रहे। बिहार ने डिसाइड कर लिया, बिहार के लिए बिहार जिंदाबाद, बिहार की माताएं बहनें जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, सड़कें जिंदाबाद, ब्रिज जिंदाबाद, गांव-गांव की गली जिंदाबाद, गरीब को अनाज इलाज जिंदाबाद। तो धीरे धीरे ना विश्वास, शासन करके विश्वास कैसे पैदा करते हैं, ये मोदी जी से और नीतीश जी से सीखना पड़ेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, ये पांडव जो है ना कमाल है बिहार के। ये जो 5 दलों का गठबंधन हुआ वो अद्भुत है। और मैं जानता हूं, मैं भी रुझान पर बोल रहा हूं, लेकिन रुझान भी मैं इस समय जब बोल रहा हूं तो 12:15 हो रहे हैं, और 12:15 का रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तारीख के 12 बजे के बाद अपने घर के भुड़की में बंद हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। अब जैसे जैसे समय आगे बीतेगा, वोटों की गिनती होगी और भी तस्वीरें साफ होंगी। बहरहाल ये बड़ा अपडेट, तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। रुझानों में एनडीए को बड़ी बढ़त मिली हुई है। 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए आगे है। एनडीए के सभी 29 मंत्रियों ने बढ़त बनाई हुई है। 28 सीटों पर लोजपा लड़ रही है, जिनमें से 21 सीटों पर लीड कर रही है। जेडीयू के सभी 13 मंत्री आगे चल रहे हैं। राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। महुआ से जेजेडी के तेज प्रताप भी पीछे चल रहे हैं। छपरा से भोजपुरी एक्टर और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल भी पीछे हैं। अलीनगर से भोजपुरी सिंगर और भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर आगे हैं। रुझानों को देखते हुए एनडीए में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता सुबह से ही जश्न में डूबे हुए हैं और ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह रुझानों को देखने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में, एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अपराजिता जुड़ चुकी है तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, एनडीए को बड़ी बढ़त मिली हुई है। बिल्कुल, देखिए एनडीए को बढ़त मिली है, यानी जिस प्रकार से लगातार आंकड़ों में यहाँ पर वृद्धि दर्ज की जा रही है लगातार, यानी एनडीए के जो आंकड़े हैं वो अब 200 से पार हो चुके हैं। वहीं महागठबंधन 30-32 तक कहीं न कहीं अभी के रुझानों की माने तो सिमट गई है। अब सवाल कई उठकर निकल कर आते हैं कि क्या तेज प्रताप भी अपनी सीट तो नहीं ही बचा पा रहे, यानी 32,000 वोटों से वो पीछे चल रहे अपने पिता की पार्टी से।
अलग हटे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब 32,000 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। जिसके बाद अगर तेज प्रताप की हम बात करते हैं, तेज प्रताप भी अब 4500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अब लालू प्रसाद की परिवार का इस चुनाव में क्या तमाम चीजें सिमट जाएगी, और साथ ही ये भी सवाल अब उठ रहा है कि क्या अब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये भी सवाल निकल कर आता है। हालांकि 6 बजे भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का किया जाएगा। जश्न रहने वाला है। सुबह से ही हमने तस्वीरों में देखा था किस प्रकार से जलेबी बन रही है, लिट्टी बन रही है, बिहार का भोजन होता है लिट्टी चोखा, तमाम चीजों की व्यवस्था वहां पर शुरुआत से सुबह से ही चल रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस प्रकार से वहां पर चुनावी रैली की थी, हुंकार भरा था, श्रेय दिया जा रहा है लगातार। वहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि कई असमंजस किस परिस्थिति में थी, क्या नीतीश कुमार को ही सीएम फेस बनाया जाएगा, ये चुनाव से पहले लगातार सवाल उठ रहे थे। जिसके बाद फिर कहा भी गया था कि नीतीश की ही हम देखरेख में चुनाव लड़ रहे, लगातार तमाम चीजें कही जा रही थी। मगर जिसके बाद अब माना जा रहा है कि संभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी, क्योंकि केवल 122 सीट चाहिए मेजॉरिटी में, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल की हम बात करते हैं तो माना जा रहा है कि करीब 95 के आसपास 100 सीटें ऐसी है जिसमें रुझान है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है। संभव है कि एलजेपी यानी चिराग पासवान इसके अलावा हम से समर्थन लेकर भारतीय जनता पार्टी बिना जेडीयू के भी अब सरकार बना सकती है। तो कहीं ना कहीं एक अधिकार जो जेडीयू का यहाँ पर देखने को मिलता था हर टर्म में, यानी आरजेडी का जो सीट है, आरजेडी की सीट भी ज्यादा होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा होती थी, मगर मुख्यमंत्री जेडीयू से बनते थे, इसलिए क्योंकि उन्हें समर्थन की आवश्यकता पड़ती थी। मगर इस बार संभव है कि जो तस्वीर है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक ये जरूर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही संभव है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनकी ही देखरेख में चुनाव लड़ा जा रहा है, मगर इसका संभव है तस्वीर बदल सकती है। वहीं डेप्टी सीएम की भी हम बात करते हैं, 2 डेप्टी सीएम से बिहार के विजय सिन्हा की बात की जाए, वो आगे चल रहे हैं, मगर वहीं सम्राट चौधरी कई कंट्रोवर्सीज में, जिस प्रकार से उनकी एफिडेविट वाली बयान की बात आ जाए, उनके एजुकेशन क्वालिटी की बात, एजुकेशन की बात आ जाए, तो तमाम सवाल उठ रहे थे। जिसके बाद अब सम्राट चौधरी भी 3500 वोट से पीछे चल रहे हैं, तो क्या वो अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। मगर सबसे ज्यादा हॉट सीट जो मानी जा रही थी वो तेजस्वी यादव की मानी जा रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि तेजस्वी यादव अगर आरजेडी जीतती है, यानी महागठबंधन अगर जीतती है, तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री फेस रहेंगे, मगर यहाँ पर अपनी सीट बचाना भी मुश्किल लग रहा है। वही प्रशांत किशोर का खाता, यानी उनकी पार्टी का खाता, जनस्वराज का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो सीटें थी जिस पर उम्मीद थी कि संभव है कि जीत जाएगी, मगर उन्हीं सब सीटों पर सबसे ज्यादा यानी काफी पीछे जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप दोनों ही पीछे चल रहे हैं। अपराजिता, क्या इसके पीछे जो पारिवारिक कलेश है, जो आपस में बन नहीं रही है कि परिवार के 2 बेटों की, क्या यही बड़ी वजह मानी जाए? क्या ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों बेटे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो बड़ी बढ़त मिलती, या नतीजे कुछ और हो सकते थे? बिल्कुल, देखिए, हालांकि कलह तो जरूर देखने में मिला था, मगर बिहार ऐसा राज्य हो जाता है जहां पर संस्कार चीजें देखी जाती है। जो जिस कंट्रोवर्सी में तेज प्रताप फंस गए थे, यानी उनकी पत्नी के साथ अभी डिवोर्स चल ही रहा है, उनका कोर्ट में केस है, मगर किसी और महिला के साथ उनकी तस्वीर और ये बताना कि काफी वर्षों से वो उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं ऐसी छवि वाले व्यक्ति को आरजेडी में रखना और आरजेडी के समर्थक जो है वो आरजेडी को समर्थन देते, ये कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा था। यही तस्वीर देखते हुए, यानी बड़ी तस्वीर देखते हुए उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया गया था, और पार्टी नहीं केवल लालू प्रसाद के द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया था कि उन्हें परिवार से भी अलग किया गया है। मगर हमने देखा था किस प्रकार से आशीर्वाद लेते हुए, यानी जब नॉमिनेशन फाइल करने गए थे तेज प्रताप, तब अपने माँ का आशीर्वाद दिया था, बहन के द्वारा भी कहा गया था कि बिल्कुल हमारा आशीर्वाद, उनकी सारी तमाम बातें देखने को जरूर मिली थी। मगर बिल्कुल कहीं ना कहीं आपसी कलह भी एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि तेज प्रताप और तेजस्वी के जो समर्थक है, यानी आरजेडी का जो समर्थक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े बहुत बट जरूर गए हैं। यानी जो तेज प्रताप तेजस्वी दोनों को ही समर्थन करते थे, अब उन्होंने या तो तेज प्रताप या तेजस्वी का पलड़ा देख लिया है। सबसे ज्यादा मुख्य कारण परिवारवाद को भी अगर हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा मुख्य कारण जो माना जा रहा है वो है जंगल राज। यानी लगातार नीतीश कुमार या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी रैलीज की उसमें जंगल राज का जिक्र जरूर था। हमने देखा था मुख्यमंत्री राव सिंह सैनी भी जब बिहार
गए थे, चुनावी रैली उन्होंने संबोधित की थी, तब भी उनके द्वारा जंगल राज का जिक्र किया गया था। लगातार कहा गया था कि बिहार की जो जनता है वो जंगल राज को बर्दाश्त नहीं करेगी। एक और बहुत बड़ी जो उम्मीद है वो बिहार की जनता की भारतीय जनता पार्टी से, यानी एनडीए की बात करें और मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, तो बिहार की जनता ये उम्मीद रखती है कि जिसके बाद यानी 10वीं की पढ़ाई करने के बाद ही बच्चों को बिहार से निकलकर अन्य राज्यों में आना पड़ता है, इस वजह से क्योंकि वहां पर जंगल राज है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, अगवा हो जाती हैं, इस वजह से लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर किन्हीं और राज्यों में रहना पड़ता था। ये बहुत एक मुख्य कारण भी माना जाता है जिस वजह से लोग चाहते थे कि अब बदलाव हो, ऐसी सरकार आए जो जिस वजह से हमारे बच्चों को हमसे दूर न जाना पड़े और बिहार के लोग बिहार में ही रहे और वहीं पर कामकाज करें, नौकरी करें, पढ़ाई करें। ये भी एक मुख्य कारण हो जाता है। तीसरी अहम कारण ये हो जाता है कि 10,000 का मैजिक कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आया, क्योंकि महिलाएं चढ़ बढ़कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जरूर नजर आई हैं। इसके अलावा मुख्य कारण माना जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 से 12 जनसभाओं को संबोधित करना, गृह मंत्री अमित शाह का खुद फील्ड पर उतरना और जनसभाओं को संबोधित करना, तमाम जितने भी दिग्गज बड़े नेता है, मुख्यमंत्री हैं, कई प्रदेशों के सभी पहुंचे थे। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऐसे दिग्गज चेहरों को उतारा गया मैदान में और काफी लोगों को इन चीजों ने प्रभावित किया। उन राज्यों से लोगों को लेकर आए जहां पर बिहार के लोग रहते हैं, यानी हरियाणा में कई बिहार के जो लोग हैं वो नौकरी के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में हरियाणा में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, महाराष्ट्र है, वहां के मुख्यमंत्रियों का यहाँ पर आना तो कहीं ना कहीं प्रभावशाली यहाँ पर साबित भी हुआ। वहीं मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने जहां जहां पर रैलीज की है उसका असर भी काफी सकारात्मक भी देखने को मिला है दिल्ली की तरह। इसके अलावा अगर हम मुख्य कारण मानते हैं तो राहुल गांधी के द्वारा लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू घेरती हुई राहुल गांधी को नजर आती है कि जब भी कोई अहम समय आता है, चाहे वो टिकट का डिस्कशन हो, टिकट वितरण के समय आ जाता है या फिर मीटिंग की बात आती है या फिर चुनाव का दिन हो जाता है, राहुल गांधी इंडिया में नहीं होते हैं। और आज भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राहुल गांधी का जो गैर मौजूदगी ये सवाल उठाता है कि आखिर इस तरीके से कैसे किसी पार्टी को लीड किया जाएगा, ये भी सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं कई कारण थे और साथ ही एक और डर था कि क्या नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी पर हावी साबित हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं उसका ऑपोजिट यहाँ पर देखने को मिला। यानी पिछली बार 2020 में जितनी सीटें थी एनडीए के पास उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर इस बार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए तेज प्रताप को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि बीते दिनों जो भी घटनाक्रम उनके साथ हुए वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर के तौर पर सामने आए, लेकिन तेजस्वी यादव का भी जादू नहीं चला अपराजिता। कई बड़े वादे किए थे, सरकारी नौकरी देने की जो बात तेजस्वी यादव की ओर से की गई थी, मतलब काफी असर होता है इन दावों का, इन वादों का जो चुनाव से पहले पार्टियां करती हैं, क्या उसका भी जादू होता हुआ नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव के द्वारा अगर सिर्फ आरजेडी की नहीं बल्कि सिर्फ उनकी ही बात की जाए तो उनके द्वारा बस यात्रा हो जाए या कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 170 के आसपास जनसभाओं को उनके द्वारा संबोधित किया गया था। लालू प्रसाद, हालांकि काफी तबीयत उनकी खराब रहती है, उम्र हो चुकी है, उसके बावजूद भी लालू प्रसाद खुद कई जगह पर पहुंचे थे। उसके बावजूद भी आरजेडी का यूं हारना कहीं ना कहीं जंगल राज जैसी फैक्टर यहाँ पर जरूर देखने को मिली है, जिस वजह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर एनडीए के सपोर्ट में वोट किया है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव की बात की है तो कहीं ना कहीं आरजेडी की जो एंटी इनकम्बेंसी कई वर्षों तक वो रहे, जिसके बाद फिर अलग हट गए। हालांकि कई लोगों के द्वारा ये भी माना जाता है कि जब भी आरजेडी की सरकार आती है, यानी नीतीश कुमार जेडीयू जब महागठबंधन की तरफ होते हैं तो क्राइम अचानक से बिहार में बढ़ जाता है, ये वहां की जनता मानती है। और लगातार जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हुए थे, जब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इन चीजों में बोला भी तो उनके द्वारा ये चीजें जरूर कही गई कि जब वही पार्टी जेडीयू वही पार्टी है जब महागठबंधन की तरफ होती है तो क्राइम बढ़ जाता है। जब वही पार्टी एनडीए का हिस्सा बन जाती है तो तमाम जो क्राइम भी ईव टीजर्स है, तमाम जो है वो सभी पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, वो नजर नहीं आते। यानी महिलाओं की सुरक्षा, एजुकेशन बाद में आता है, पैसे, डेवलपमेंट सब बाद में आता है, सबसे पहले कुछ होता है वो सुरक्षा होती है, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की सुरक्षा होती है कि उन्हें किडनैप न कर लिया जाए, तमाम चीजें होती है। वो सुरक्षा अगर एनडीए की सरकार देती है तो उस पर विश्वास जरूर जताया जाएगा। और कई राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर प्रगति की ओर है तो कहीं ना कहीं उन चीजों का भी फैक्टर दिखता है। और
बिल्कुल तेजस्वी यादव का जिस प्रकार से काफी मेहनत किया गया था, विश्वास भी था उनको कि इस बार जो तेजस्वी का मैजिक है, यानी लालू प्रसाद की जो इमेज है, जंगल राज वाली, राबड़ी देवी की जो इमेज है, वो सभी चीजों को भूल जाएगा। और 2020 में हालांकि वो फैक्टर नहीं चल पाया, तो संभवतः अब जिसके बाद 2025 में जब अब चुनाव हो रहा है, तो अब तेजस्वी का मैजिक फैक्टर काम आएगा, युवा चेहरा काम आएगा। नई दिशा के साथ बिहार को लेकर चलेंगे। कहीं ना कहीं तमाम चीजें फेल हो गई, माई बहन योजना, युवाओं को रोजगार देना, सभी चीजें यहाँ पर फेल हो गई है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि अब ये गहन चिंतन का विषय जरूर होगा पार्टी के लिए कि आखिर क्या कुछ फैक्टर्स रहे, इतने बड़े वादे करने के बावजूद भी बढ़त नहीं मिल पा रही है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। बिहार चुनाव नतीजों पर हरियाणा बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार चुनाव के नतीजे जैसे जैसे और पिक्चर क्लियर हो रही है, वैसे जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है, विपक्ष पर निशाना भी साधा है, तो विपक्ष को घेरने का काम भी अब शुरू हो चुका है। विपक्ष का अति उत्साह हार का कारण बना है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया, जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं को बधाई दी है, तो वहीं राहुल गांधी पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। बिहार चुनाव नतीजों पर अब हरियाणा बीजेपी में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार विजय पर रादौर में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से, भाजपा समर्थकों की ओर से जश्न मनाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कार्यकर्ताओं को जीत रुझान में बढ़त मिलने पर बधाई दी है। विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा विपक्ष का अति उत्साह हार का कारण बना है। हरियाणा बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हरियाणा के भी कई दिग्गजों ने खूब मेहनत की है प्रचार में, अब उसके बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में थी और एनडीए का सरकार थी, लेकिन चुनाव के अंदर फिर जल में मुट्ठी हो जाती है। अभी क्या निकलेगा रिजल्ट, और विपक्ष वाले ने तो अपनी डेट भी तय कर ली थी मुख्यमंत्री बनने की, और जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में लगी थी। और मैं समझता हूं भाई ये काम होते हैं बहुमत आने के बाद, फिर डेट तय हुआ करती है, वो भी गवर्नर से उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, तब जाके उसकी डेट तय होती है। ये तो किसी को मानते ही नहीं विपक्ष वाले तो, और अपनी मनमानी करते हैं। हार का कारण उनका इसलिए बना। और राहुल गांधी जी ने तो एक मुहावरा ही गढ़ लिया, चोरी चोरी वोट चोरी वोट चोरी। मैं समझता हूं भी हम अपने देश का जो आध्यात्मिकवाद है, अगर हमारे मन में कोई भाव आता है चोरी का, भी फलाना तो चोर है, मैं कहता हूं भाई वो चोर है कि नहीं है उससे तो शायद उसको कोई फर्क ना पड़े, लेकिन उसका जो मन में भाव आया वो उसको नुकसान कर देता है। उसके मन में चोरी का भाव कहीं ना कहीं अंदर जो आया वो भाव ही गलत है। उस भाव के कारण उसको भी नुकसान है, उसकी पार्टी को भी नुकसान होया। जहां जहां भी इन्होंने बेकायदगी की है, हमने सारी वेरिफिकेशन करके उन पे कार्रवाई भी की है, एफआईआर भी दर्ज कराई है, और आगे जो हमारी और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें सीधे इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार चुनाव नतीजे पर बोले हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया। पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जनता ने विश्वास जताया है। आरजेडी के भ्रष्टाचारी और जंगल राज को नकारा है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर भी सतीश पूनिया ने चुटकी ली। राहुल गांधी पता नहीं मौसम वैज्ञानिक हैं या ज्योतिषी हैं। राहुल गांधी के माथे पर बिहार की एक हार और लिखी हुई है। बिहार चुनाव नतीजे को लेकर हरियाणा बीजेपी प्रभारी का बयान सामने आया। बिहार में जिस तरीके से मतगणना के रुझान बता रहे हैं कि उसमें एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, और क्योंकि काफी अरसा बिहार में बिताया चुनाव प्रचार के दौरान, तो जो देखा वास्तव में नीतीश जी और मोदी जी की गठबंधन की सरकार ने बिहार में विकास को एक नई रफ्तार दी थी। और जो स्लोगन था कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार, वो वाकई जंगल राज से मुक्ति और विकास राज के रास्ते पर। तो कुल मिलाकर ये जो जनादेश है
ये बिहार में कानून व्यवस्था की दुरुस्ती के लिए, जो बुनियादी विकास है उसके लिए, और जिस तरीके से उस आरजेडी के राज में भ्रष्टाचार था, जंगल राज था, उसको लोगों ने नकारा और एक नया भरोसा बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री जी को, नीतीश जी को दिया है। गठबंधन के धर्म को भी अच्छे से जिया और मुझे लगता है कि लोगों को ये भरोसा था कि एनडीए जो है वो बिहार को और ज्यादा रफ्तार दे सकता है, विकास की गति दे सकता है, और बिहार में खासतौर पर जो चुनौतियां, जो समस्याएं थी, मुझे लगता है कि इस पूरे कालखंड में उनका समाधान भी होगा। तो कुल मिलाकर बिहार का जो मैंडेट है वो भरोसे का प्रतीक है और जिस पर मोदी जी पर बिहार की जनता ने भरोसा किया। राहुल गांधी ने एक मुद्दा चलाया था सर, वोट चोरी का, क्या कारगर साबित नहीं हो पाएगा? मुझे लगता है कि राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक हैं, ज्योतिष हैं, भविष्यवेता हैं। हालांकि उनके माथे पर एक हार और लिखी गई, लेकिन वो धरातल पर जीते नहीं है, कल्पनाओं में जीते हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में, इस चुनावी राजनीति में खासतौर पर आपको जनता के बीच में होना होता है। कहाँ होते हैं पता नहीं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक इस लिहाज से कि उनको लगता था कि हार तो पक्की होगी, ठीकरा किसके माथे पर फोड़ें, चुनाव आयोग पर फोड़ें, वोट चोरी का आरोप लगाएं, मोदी पर फोड़ें। मुझे लगता है कि वो हार से पहले से इस बात की उनको आशंका थी, इसलिए उनके आरोपों में कतई दम नहीं। और मैंने बिहार में ही कहा था कि वोट चोरी के आरोप का जो प्रतिकार है, वो जवाब है जो बिहार की जनता बिहार में ही देगी। तो वहीं से उन्होंने शुरुआत की। बिहार की जनता ने, मुझे लगता है कि वोट चोरी पर तो भरोसा नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से बिहार के लोगों का दिल चोरी किया, उसी का परिणाम है कि बेहतर होता कि राहुल गांधी इस बेबुनियाद से मसले की बजाय अच्छे मुद्दों पर वहां पर फोकस करते और चुनाव ठीक से। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिहार की जागरूक जनता ने जंगल राज और कट्टा राज को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासवादी नीति को स्वीकार किया। विज ने गृह मंत्री अमित शाह को युग का चाणक्य बताया और कहा कि उनकी रणनीति सफल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि को भी जनता का समर्थन मिलने का कारण बताया। कांग्रेस नेता उदित राज की टिप्पणी पर विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने जीत को पैरों के नीचे रोल दिया है। जनता ने जंगल राज को जड़ों से साफ कर दिया। जो कट्टा राज था उसके कट्टों के मुंह मोड़ दिए और बिहार की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकास की नीति है उसको स्वीकार किया। अमित शाह जी जो कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर श्रेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को दिया है। साथ ही कहा नीतीश कुमार की साफ छवि का भी समर्थन मिला है। तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज नजर आए। कांग्रेस नेता उदित राज की टिप्पणी पर भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली है। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि को जनता का समर्थन मिलने का कारण बताया। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो रुझानों में स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपको बधाई हो। क्या कुछ कारण आप जी जी देखिए, ये जो जीत है ये हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे नीतीश कुमार जी का तो प्रयास और जो विकास, उन दोनों के लिए जो काम किया सरकारों ने, जनता ने उसको पसंद किया। क्योंकि अब हर व्यक्ति जागृत है और वो समझता है बात को, देश के विकास के लिए सोचता है और अपने विधानसभा के विकास के लिए भी सोचता है। मैं समझता हूँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ भी आती है तो वो प्राथमिकता में विकास को ही अहम मुद्दा बना के विकास करती है। और इसी लिए बिहार के अंदर माननीय मोदी जी ने सारे देश में विकास किया, बिहार में विकास किया। माननीय नीतीश कुमार जी की छवि जो है साफ सुथरी है, उन्होंने विकास में लगे रहे, जंगल के राज से छुटकारा दिलाया। तो इसलिए लोगों ने इसको पसंद किया।
अब बढ़ चढ़ कर वोट देकर ज्यादा हमारे विधायक बनाए, इसके लिए मैं बिहार की जनता का और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बहुत मेहनत की है चुनाव प्रचार में श्याम जी, और देखिए रादौर में भी हमने तस्वीरें देखी, अभी से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में जैसे जैसे आगे रुझान बढ़ रहे हैं, उत्साह हर वोटिंग के हर राउंड की काउंटिंग के बाद बढ़ता जा रहा है। जी जी जी, आज इंदौर में संसद माननीय नवीन जिंदल जी हमारे सांसद आए थे और संसद खेलो प्रोग्राम बना रखा था, उसमें काफी लोगों ने हिस्सा लिया और मैं समझता हूँ भी देश की जो प्रगति का जो काम है माननीय मोदी जी का, और हमारे मुख्यमंत्री जी जो बिहार गए 2-3 बार गए और 8 मंत्री गए, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जहाँ जहाँ गए वहाँ बढ़त मिली है और जहाँ हमारे मंत्री गए वहाँ भी अच्छा रिजल्ट आया है। इसलिए हरियाणा सरकार के मंत्रियों का, मुख्यमंत्री जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, और ये तो पहले ही कह दिया गया था कि बिहार में भी इस बार जनता जलेबी बनाएगी, तो पहले से आत्मविश्वास में थी पार्टी? जी, पहले ही ये मुख्यमंत्री की ओर से साफ कर दिया गया था अपने बयानों में कि बिहार में भी जनता इस बार जलेबी बनाएगी, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास पहले से ही था। तो देखो ये तो लोगों के फेस से जो जोश से अंदाजा लग जाता है, जनता में क्रेज है और उस बात का अंदाजा हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री सब लगा लेते हैं। अभी यहाँ पर वातावरण अच्छा है और जीत हो गई। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो बड़े आरोप लगाए गए पहले वोट चोरी के, आपको क्या लगता है अब जब नतीजे साफ हो जाएंगे एक बार फिर कांग्रेस उसी मुद्दे को उठाती हुई दिखाई देगी? देखिए अभी कोई जैसे कोई चोरी का वोट चोरी का आरोप लगाया, अब आरोप लगाना और मन से जो ये भाव पैदा होता है चोरी वाला, ये भाव उसको स्वयं को नुकसान देता है, स्वयं की पार्टी को भी नुकसान देता है। जब कोई ऐसा नेगेटिव भाव पैदा होगा तो उससे नेगेटिव हो जाती है सारी सिस्टम। तो इससे राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ। उनका जो मन का भाव था वो ठीक नहीं था, इसलिए भाव ठीक होगा तो सब फायदा मिलता है। ये जो वोट चोरी की बात करता है, वोट चोरी हुई कि नहीं हुई इसका कोई मैटर नहीं था, लेकिन जो मन में उसके आया उससे नुकसान हुआ, उस बात का उसका नुकसान है, उसकी पार्टी का नुकसान हुआ। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी श्याम जी उनका बयान जी बिल्कुल उनका ये बयान सामने आया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आ रही थी लेकिन इस चुनाव में भी खेला हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब आरोप लगना शुरू हो गए। आरोप क्या करेंगे, अब आरोप ही लगाएंगे। जो काम था चुनाव जीतने के लिए बूथ को मजबूत करना होता है, बूथ की काउंटिंग होती है, बूथ करनी, वैसे बयानबाजी करने से कोई वोट थोड़ी पड़ेगी। जी चलिए श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने हमें दिया। और रुझानों में स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हरियाणा बीजेपी में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल हरियाणा में देखने को मिल रहा है। लगातार खुशियां मनाते हुए, मिठाइयां बांटते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता हरियाणा में भी नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार में हरियाणा के कई दिग्गजों ने बहुत मेहनत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई बार बिहार दौरे पर रहे, कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और उनका अंदाज साफ तौर पर कहीं ना कहीं आक्रामक था। और अब जब रुझानों में एनडीए आगे चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से जश्न की बात तो बनती ही है, क्योंकि मेहनत की है, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर होना एक आम सी बात है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कहा बिहार में आज एक बार फिर बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, कभी ईवीएम कभी वोट चोरी और अब कोई नया तरीका निकल कर आएगा। चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम है। कहा चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर चलता है। बिहार में महागठबंधन की सरकार आ रही थी लेकिन इस चुनाव में भी खेला हुआ है। देखिए वैसे पूरी बात तो पूरा रिजल्ट आने के बाद ही हमें कहना चाहिए, लेकिन एक बात आपको खुद याद है, एसआईआर के मुद्दे के ऊपर जहां हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, महागठबंधन के नेताओं ने, तेजस्वी जी ने और पूरे गठबंधन ने जिस तरह से एसआईआर का विरोध किया, जिस तरह से एसआईआर के नाम के ऊपर, जातीय धर्म के नाम के ऊपर 65 लाख वोटों को काटा गया, वो अपने आप में गलत बात थी। उसके विरोध में हजारों लोग सड़कों के ऊपर आए। आपने स्वयं देखा, प्रेस के साथियों ने अपनी तरफ से
और जिस मजबूती के साथ हमारे नेता राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने जो बातें उठाई वो अपने आप में बेमिसाल थी। रही परिणाम की बात तो आप जानते हैं 2014 के बाद परिणाम जो भी आ रहे हैं वो लोगों की आशाओं के विपरीत आ रहे हैं। हरियाणा से बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते थे कि राज तो कांग्रेस का बनेगा, हम तो विपक्ष के विधायक के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए फिर भी वहीं लोगों ने जोड़ तोड़, कोई ईवीएम, कहीं बैटरी का 99% पाया जाना, कहीं वोटों को बढ़ाना, कहीं घटाना, तो ये सामने किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बिहार के नतीजों पर वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने बधाई दी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व और नीतियों की विजय हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी ने भी बिहार में व्यापक जनसंपर्क किया था। बिहार में सीएम सैनी को जनता ने खूब पसंद किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताई ऐतिहासिक जीत की खुशी। सिरसा में बिहार में एनडीए की जीत पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे हैं। रुझानों में एनडीए आगे चल रही है। ऐसे में वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा का बयान सामने आया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक जीत की खुशी जताई है। कहा बिहार में व्यापक जनसंपर्क मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया था। बिहार में सीएम सैनी को जनता ने खूब पसंद किया है। पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व और नीतियों की विजय हुई है। कहा सीएम नायब सिंह सैनी ने बिहार में जनसंपर्क किया था। बिहार में सीएम सैनी को जनता ने खूब पसंद किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी ऐतिहासिक जीत की खुशी दिखाई है। बिहार के नतीजों पर वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने बधाई दी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बधाई। आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी बढ़त। राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्डा ने खुशी जाहिर की। ये खुशी पूरे भारत में जारी रहे। भाजपा एक बार फिर पूरे देश पर पूर्ण रूप से शासन करेगी। रुझान जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, एनडीए में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्डा ने खुशी जाहिर की है। कहा यह खुशी पूरे भारत में जारी रहे। भाजपा एक बार फिर पूरे देश पर पूर्ण रूप से शासन करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी बढ़त पर हरियाणा में जश्न का माहौल। आज दोनों तरफ से खुशी का माहौल है। चाहे आप यहाँ लगाइए, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी के पौत्र और मेरे बेटे की शादी है, उधर से भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाने जा रही है। ये दुगनी खुशी है और ये खुशी इसी प्रकार से हिंदुस्तान में बरकरार रहेगी। पूर्ण रूप से फिर बार एक पार्टी पूरे के पूरे देश पे राज करेगी। आज दोनों तरफ से एनडीए में बढ़ती बढ़त को लेकर हरियाणा में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी बढ़त पर हरियाणा में भी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो वहीं कृष्णलाल मिड्डा ने खुशी जाहिर की। चाहे आप यहाँ लगाइए। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, लोगों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।